दोस्तों, पिज्जा डिलीवरी के दूसरे पार्ट में आप सभी को बेहद बेहद स्वागत है। दोस्तों, गैरेज के अंदर बुल्ली और सन छुपे हुए होते हैं। इन दोनों को गैरेज के बाहर किसी के आने का पता चलता है। बुल्ली और सन गैरेज के दरवाजे की तरफ ही देख रहे होते हैं। देखते ही देखते गैरेज के दरवाजे को कोई खोल देता है। वो और कोई नहीं, वही खूनी पिग होता है। शायद वो इन दोनों को भी मारना चाहता है। बुल्ली और सन खूनी पिग को देखकर बेहद डर जाते हैं और डरते हुए बुल्ली खूनी पिग से कहता है कि देखो, तुम जो भी हो, हमारी तुमसे कोई भी दुश्मनी नहीं है। हम दोनों तुमसे लड़ना नहीं चाहते। तुम हमें घर जाने दो और हम भी तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। सन भी खूनी पिग से कहता है कि हाँ, तुम हमें घर जाने दो और हम किसी से भी नहीं कहेंगे कि तुमने अभी अभी कुछ देर पहले किसी का खून किया है, और हम पुलिस से भी तुम्हारे बारे में कुछ नहीं कहेंगे। बस तुम हमें यहाँ से जाने दो। बुल्ली और सन की बातें सुनकर खूनी पिग कोई जवाब नहीं देता और बुल्ली और सन को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। खूनी पिग को अपने तरफ आते देख बुल्ली और सन की डर के मारे जान निकल रही होती है। दोनों को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि अब करे तो करे क्या। बुल्ली फिर से खूनी पिग को रोकते हुए बोलता है कि रुको, अगर तुम्हें हमें मारना ही है तो हम दोनों को इसी ब्रिज में ले जाकर मारो। हम दोनों खुद चलते हुए वहां तक जाएंगे। बुल्ली मन ही मन ये सोच रहा होता है कि इन दोनों का स्कूटर वहीं ब्रिज के नीचे है और अगर वहां तक सही सलामत पहुंच पाए तो किसी तरह से खूनी पिग को चकमा देकर उसी स्कूटर में दोनों भाग सकते हैं। पर लगता है कि खूनी पिग को बुल्ली के प्लान का पता चल गया है। खूनी पिग इन दोनों को मारने के लिए फिर से आगे बढ़ने लगा। लगता है अब तो खूनी पिग किसी भी हालत में बुल्ली और सन को जिंदा नहीं छोड़ेगा। अब बुल्ली और सन को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि अब क्या करे। तभी बुल्ली के दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आता है। बुल्ली सन से कहता है कि तुम्हारे हाथ में जो टॉर्च है उसकी लाइट खूनी पिग के आंखों पर मारो। सन टॉर्च की लाइट खूनी पिग के आंखों पर मारता है, जिससे खूनी पिग आगे का नजारा नहीं देख पाता। खूनी पिग एक हाथ से आगे से आ रही रोशनी को रोकने की कोशिश कर रहा होता है और दूसरे हाथ में जो हथियार होता है उससे आगे की तरफ अंधाधुंध मारने लगता है। बुल्ली मौके का फायदा उठाते हुए हाथ में जो हथियार पकड़ा हुआ होता है उसी से खूनी पिग को दे मारता है। बुल्ली की वार इतनी ताकतवर होती है कि खूनी पिग कुछ दूर जाकर गिर जाता है। बुल्ली तेजी से दौड़कर खूनी पिग के पास जाता है और इसी हथियार से खूनी पिग को कुछ देर मारता रहता है। जब खूनी पिग कोई भी हरकत नहीं करता तब बुल्ली को लगता है कि शायद खूनी पिग अब मर गया है। बुल्ली सन को बुलाता है और कहता है कि शायद खूनी पिग अब मर गया है, चलो अब घर चलते हैं। सन खुश होते हुए बुल्ली को बोलता है कि वाह, क्या बात है बुल्ली, तुम्हारे प्लान को तो मानना ही पड़ेगा। आज तुम्हारे कारण हम दोनों मौत के मुंह से बचे हैं। ये कहते हुए सन बुल्ली की तरफ आगे बढ़ने लगता है। सन थोड़ा ही आगे क्या बड़ा होता है कि उसका पैर कहीं पर अटक जाता है। सन पीछे मुड़कर देखता है कि उसका पैर कहाँ अटक गया है तो डर के मारे उसका चीख निकल जाता है, क्योंकि उसका पैर कहीं अटका नहीं, उसके पैर में खूनी पिग लटका होता है। मतलब कि खूनी पिग सन के पैर को पकड़कर सन को अपने तरफ खींच रहा होता है।